आप सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कुमार राघवेंद्र आपके समक्ष उपस्थित हूँ आपके अपने टेट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। कैसे प्यारे बच्चों आप सब, आशा करता हूँ आप सभी का अभिनंदन करता हूँ आपके टेट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में और प्रत्यय का विस्तार से इसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग की वो कौन सी महत्वपूर्ण शब्दावली और प्रत्यय किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको अध्ययन करना है और समझना है कि सबसे पहले आपको ये किसी भी टॉपिक का अध्ययन करने से पहले जब आप अध्ययन करते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि आप उसकी महत्वपूर्ण शब्दावली, उसके शाब्दिक अर्थ से परिचित हो जाएं। सिर्फ उसको रटना नहीं चाहिए कि उपसर्ग किसे कहते हैं। आपने बहुत अच्छे से पिछली कक्षा में समझा कि उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप जमा सर्ग से। उप का अर्थ होता है निकट और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। अर्थात जब नए शब्द के निकट कोई शब्द आता है, शब्द के शुरुआत में लगकर उसका अर्थ बदल देता है, उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, उपसर्ग होते क्या हैं? उपसर्ग होते हैं शब्दांश। अब जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं टेट ज्ञान संस्थान से, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने उपसर्ग और प्रत्यय का अध्ययन नहीं किया है, कॉन्सेप्ट इसका नहीं समझा है, तो आपके मन में एक बात होगी, शब्दांश किसे कहते हैं। शब्दांश का अर्थ होता है आधा। हाँ, तो मैं फिर रिफ्रेश कर लेता हूँ ना। और शब्दांश को हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग। तो इसके बाद प्रश्न आपके मन में यह आता है कि उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, कुल उपसर्ग कितने होते हैं। उपसर्ग की संख्या होती है, अगर आपसे पूछा है कुल उपसर्ग, तो कुल उपसर्ग की संख्या बच्चे कितनी होती है? 54। और आपसे प्रश्न पूछा गया कि उपसर्ग कहां लगे होते हैं, तो उपसर्ग की पहचान कैसे करेंगे। तो कहां लगते हैं, इसके पहले आपको ये जानने की आवश्यकता है कि उपसर्ग की पहचान किस तरह से होती है, इसका क्या आधार है। तो उपसर्ग या प्रत्यय की पहचान के लिए बच्चे मूल शब्द की आवश्यकता है। किसी भी मूल, कोई भी शब्द है, उसमें आप मूल शब्द की पहचान करके उपसर्ग और प्रत्यय की पहचान। तो उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश। ये क्या है? ओहो, अब बोल दो, अभी क्लास मेरी चलने। अभी क्या होते हैं? अभी काम, इसको ना कल फिर से इंस्टॉल करना। अभी 11 बजे तक होगी मेरी। तो बदलते नहीं है। हाँ ठीक, कोई नहीं, मैं बात नहीं कर पाऊंगा। वचन काल कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है कि शब्द पर, तो उसे बोलते हैं अविकारी। जैसे इसके 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेष, समुच्चय, संबंध और विस्मय बोधक। अव्यय का अर्थ होता है जो खर्च ना हो। तो उपसर्ग कहां लगे होते हैं? शब्द के शुरुआत में। उपसर्ग एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। उपसर्ग शब्द की शुरुआत में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग की पहचान के लिए मूल शब्द की पहचान करना अनिवार्य है। तो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्नों का अभ्यास करना है, आपको उत्तर देना है। उपसर्ग प्रत्यय सी टेट में से संभावित प्रश्न बच्चे कौन से बन सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा बच्चे, आप उपसर्ग कुल कितने होते हैं? 54। हिंदी के कितने होते हैं? 13। संस्कृत बच्चे कितने होते हैं? संस्कृत के कितने होते हैं बच्चे? संस्कृत के आपके होते हैं 22। इसके बाद आप ध्यान रखिएगा, संस्कृत के बाद बच्चे उर्दू के कितने होते हैं? उर्दू के होते हैं 19। अगर बच्चे इसका काउंट करेंगे तो इनकी संख्या होती है
54। बच्चे पहला प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग होता है, उपसर्ग का प्रयोग होता है ऑप्शन ए शब्द के प्रारंभ में, ऑप्शन बी शब्द के मध्य में, ऑप्शन सी शब्द के अंत में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पहले बच्चों आपकी कमेंट तो मैं देख नहीं पाऊंगा क्योंकि लाइव नहीं है, तो आप देख रहे होंगे वीडियो, तो इसका उत्तर दे पा रहे होंगे बहुत सरलता से, बहुत आसानी से, क्योंकि इसका मूल आधार आप समझ चुके हैं। तो उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के प्रारंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग का प्रयोग बच्चे कहाँ होता है? प्रारंभ का अर्थ होता है शब्द, इसका अर्थ होता है शुरू में। बच्चे क्या है इसका उत्तर? ऑप्शन ए। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के प्रारंभ में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रख्यात में कौन सी उपसर्ग है? ऑप्शन ए प्रख, ऑप्शन बी त, ऑप्शन सी आत, ऑप्शन डी प्र। तो बच्चे उपसर्ग प्रख्यात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो शब्द के शुरुआत में लगते हैं प्रख्यात में, तो बच्चे याद ध्यान दीजिएगा प्र। आगे नेक्स्ट, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है ऑप्शन ए बे, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी यानी कि 3 बेइन, ऑप्शन 4। तो प्यारे बच्चे आपको सबसे पहले इसका मूल शब्द आपको जानना होगा। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग शब्द के शुरुआत में, बच्चे कहाँ लगते हैं? शब्द के शुरुआत में उपसर्ग लगते हैं। कहाँ पे लगते हैं बच्चे? शब्द की शुरुआत में। तो अब आपसे पूछा सकता है कि इसमें कौन सा समास है? क्या तो आपको मालूम है कि समास मुख्य 4 प्रकार के होते हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो अव्ययी भाव समास की मुख्य पहचान यही है कि पहला पद उपसर्ग या निपात होता है। बच्चे क्या है इसमें? ऑप्शन 1 लिखा है। प्रतिकूल में कौन सा होने वाले हैं सेल? ऑप्शन 1 परि, सेकंड ऑप्शन है प्रति, थर्ड ऑप्शन है प्रा, और आपको फोर्थ ऑप्शन है प्रा। बच्चे ध्यान दीजिएगा, प्रति इसका मूल शब्द क्या है? कुल। तो बच्चे पहले क्या लगा है? प्रति, तो इसका बच्चे आंसर क्या होगा? प्रति। इससे बनने वाले शब्द और कौन से हैं? प्रतिकूल, प्रतिवर्ष, प्रतिदिन, प्रत्येक आदि, प्रतिदिन। बच्चे किसका, आप तीसरा प्रश्न आपसे पूछा सकता है कि प्रति जो उपसर्ग है ये किसका उपसर्ग है? हिंदी का, संस्कृत का या उर्दू का? तब आप प्यारे बच्चों आप कहेंगे ये इसका संस्कृत का उपसर्ग है। यहां से 3 प्रश्न निकलते हैं। किसका उपसर्ग है? संस्कृत का। उपसर्ग क्या है? प्रति। उपसर्ग कहां लगते हैं? शब्द के शुरू में। उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, उपसर्ग को प्लाज्मा होते हैं। इतने प्रश्न आपके उपसर्ग से बनते हैं। नेक्स्ट बच्चे समझिएगा, यानी प्रख्यात में उपसर्ग है, अभी आपने उत्तर दिया ऑप्शन ए प्र। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है बच्चे? तो इसका मूल शब्द क्या है? वाद, और उसके पहले क्या लगा बच्चे? अनु। बच्चे अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? अनुवाद में उपसर्ग है बच्चे क्या? अनु। जैसे अनुरूप, स्टिच का क्या? अनुसंधान। तो बच्चे अनुरूप क्या है? आप अनुरूप में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, क्योंकि पहला पद उपसर्ग होता है। बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे, उत्तर दे पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? तो बच्चे क्या होगा? अप, परि, अ, तो अव्यवस्था। अव्यवस्था होता है कि अव्यवस्था? तो बच्चे इसका क्या उत्तर होगा? जल्दी से उत्तर दें। आप समझ अभ्यास कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों अव्यवस्था। अगला प्रश्न बच्चे हैं, निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? तो बच्चे निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है?
ऑप्शन सी निर। अगला प्रश्न बच्चे हैं, गमन शब्द को विपरीतार्थक, अब बच्चे इसका मतलब क्या होता है, विलोम। विलोम तो बच्चे समझने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, तो बच्चे किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, जल्दी से दें, उप, आ, प्रति, अनु। बच्चे जल्दी से, गमन शब्द को विपरीतार्थ बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे बच्चे, तो इसका उत्तर क्या होगा, 1 उप, बी आ, प्रति, अनु। बच्चे क्या होगा, आगमन। अगला है बेईमान। बेईमान में कौन सा उपसर्ग है, तो बच्चे क्या है, ऑप्शन 3 बे। अगला बच्चे नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग का प्रयोग नहीं, बच्चे यहां पर ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, यहां पर लिखना है आपको। बच्चे ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा गया किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो बच्चे उपकार, ऑप्शन बी लाभदायक, ऑप्शन सी पढ़ाई, ऑप्शन डी अपनान। बच्चे ध्यान दीजिएगा, अपनान तो कोई अर्थ होता ही नहीं है। अब आपके मन में होगा सर पढ़ाई, तो पढ़ाई का मूल क्या पाए जाते हैं, मार्जिनल पढ़, मूल शब्द आपके बच्चे क्या है, पढ़, और इसमें क्या लगा, आई प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये तो होगा ही नहीं। ध्यान देंगे, अपनान ये भी नहीं, लाभदायक बच्चे नहीं, तो देखिएगा इसका मूल शब्द क्या है, लाभ, बाद में क्या लगा, दायक, तो बच्चे क्या है, उपकार, तो इसका उपकार का मूल शब्द क्या है, कार, और बच्चे उसमें क्या उपसर्ग लगा है, उप, इसमें कौन सा उपसर्ग है, उप, तो इसका सही उत्तर बच्चे है 1। नेक्स्ट बच्चे है 12 नंबर प्रश्न आपका है, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अन, ज्ञान, वि, विग। तो प्यारे बच्चों, आपको मैंने बताया था कि उपसर्ग क्या होते हैं, शब्द की शुरुआत में लगते हैं, उपसर्ग की पहचान, मूल अर्थ, मूल शब्द पहचान लें आप। तो विज्ञान का मूल शब्द बच्चे क्या है, ज्ञान, तो इसमें क्या लगा हुआ बच्चे, वि प्रत्यय लगा हुआ है, विज्ञान। आगे बच्चे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट, प्रतिकूल शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो बच्चे प्रतिकूल शब्द में प्र है, या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी प्रा है, परि, प्रति। अब बच्चे देखिएगा, प्रति आपसे यहां से दो बनते हैं कि प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, प्रतिकूल शब्द में जो भी उपसर्ग है वो किसका है, हिंदी का है, संस्कृत का है, उर्दू का है। और अगला प्रश्न बन सकता है कि उपसर्ग प्रतिकूल में उपसर्ग कौन सा है, या उपसर्ग कहां लगाए जाते हैं, शब्द के शुरुआत में या शब्द के अंत में। तो उपसर्ग होते हैं शब्द के शुरुआत में लगाए जाते हैं। प्रति किसका उपसर्ग है, आपने कहा संस्कृत का उपसर्ग है। और बच्चे तो प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग हो गया, ऑप्शन 4 प्रति। नेक्स्ट पूछा गया संस्कार। तो बच्चे आपसे संस्कार शब्द से यहां दो प्रश्न, दो चारों तरफ पूछेंगे। संस्कार में कौन सी संधि है, पहला प्रश्न। संस्कार में उपसर्ग क्या है, उपसर्ग उपसर्ग किसका है। देखिए बच्चे, पहला प्रश्न क्या है, उपसर्ग संस्कार में कौन सा उपसर्ग है। तो बच्चे यहां पे आपको ध्यान देना है कि संस्कार शब्द जो है इसमें सम हलंत लगा है बच्चे। ये इसमें कौन सा है, सम। इसमें कौन सा उपसर्ग बच्चे, इसमें उपसर्ग है आपका सम। बच्चे इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। और बच्चे ये किसका उपसर्ग है, तो चीज संस्कृत का उपसर्ग है। देखिए इतने प्रश्न आपके बनते, जब इस प्रकार से आप अभ्यास करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो निश्चित रूप से आप आगामी परीक्षा में अपने सफल हो पाएंगे और किसी भी प्रश्न का उपसर्ग प्रत्यय से बनने वाले हर प्रश्न का आप उत्तर दे पाएंगे बहुत सरलता पूर्वक। एक बच्चे देखिएगा, इसका उत्तर क्या है, समहलंत। नेक्स्ट, स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए नी, ऑप्शन बी अनु, ऑप्शन
3 आ, ऑप्शन 4 कु। तो प्यारे बच्चों, स्पर्श को विलोम बनाने के लिए, और विलोम कौन से होते हैं, अगर समास की बात करें तो द्वंद्व समास आपके क्या होते हैं, विलोम शब्द होते हैं। सारे आपके द्वंद्व जो होते हैं वो आपके विलोम होते हैं। माता पिता, भाई बहन, रात दिन, है ना, रात दिन, सत्य सत्य, जय पराजय, स्पर्श अस्पर्श। देखिए बच्चे, तो आ। अगला प्रश्न है, पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? तो बच्चे पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए पुरा, ऑप्शन बी पुर, ऑप्शन सी पुरस, ऑप्शन डी पुर विसर्ग। तो बच्चे क्या है? पुर अगला है। नेक्स्ट बच्चे ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, कौन सा उपसर्ग आचार्य शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है कौन सा उपसर्ग आचार्य शब्द से पूर्व, यानी कि आचार्य शब्द की अगर पूर्व कौन सा इसमें से वो शब्द लगाएं जिसका अर्थ जुल्म हो जाए। जैसे ऑप्शन ए दुर, ऑप्शन बी अति, ऑप्शन सी निर, ऑप्शन डी अन्न। जल्दी से बच्चे आप समझिए, पहला है, पूछा गया है कौन सा उपसर्ग आचार्य शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। नंबर 1 दुर, नंबर बी, नंबर 2 अति, नंबर 3 निर, नंबर 4 अन्न विसर्ग। तो बच्चे इसका सही उत्तर है अत्याचार। क्या होगा? जुल्म, जिसका अर्थ जुल्म हो जाता है। संकल्प, संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? तो बच्चे यहां फिर वही आपके 3 प्रश्न बनते हैं। संकल्प में उपसर्ग पूछा गया आपसे, और संकल्प में आपसे पूछा सकता है कि संधि कौन सी है। तो बच्चे संकल्प का मूल शब्द क्या है? कल्प। क्या है बच्चे? कल्प। और कल्प के पहले बच्चे क्या लगा है? सम, समहलन बच्चे। तो इसका उत्तर क्या है? सम। संधि कौन सी बच्चे? संधि इसमें है व्यंजन संधि। संकल्प में कौन सी संधि बच्चे? व्यंजन संधि। और बच्चे किसका है ये सम? जो आपका हलंत बच्चे किसका है? संस्कृत का उपसर्ग है। किसका है? संस्कृत का उपसर्ग है। और संस्कृत के कितने उपसर्ग होते हैं बच्चे? संस्कृत के उपसर्ग होते हैं 22। तो आपको इस प्रकार से उत्तर देना है कि संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं। सम हलंत संस्कृत का उपसर्ग है। सम से बनने वाला शब्द है संस्कार या संकल्प। तो बच्चे ये म हलंत जो है, सम हलंत ये व्यंजन संधि है। और इस प्रकार से आपके यहां से ये आपके प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, इनमें से एक उपसर्ग नहीं है, इनमें से एक उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन 1 है आ, ऑप्शन 2 है सा, ऑप्शन 3 है कु, ऑप्शन डी है ता। तो बच्चे ता नहीं है, ता प्रत्यय के रूप में प्रयोग होता है। इसका ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट बच्चे, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में ये प्रश्न बच्चे सीटेट की परीक्षा में अभी नहीं आया है, नहीं पूछा गया है। हो सकता है कि आगामी परीक्षाओं में आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है। तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि प्रत्यय की संख्या कितनी होती है। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तो बच्चे ये कितने होते हैं? तो सबसे पहले आपको समझना होगा प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय जो होते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट है कि प्रत्यय शब्दांश होते हैं। शब्दांश होते हैं। दूसरा है कि प्रत्यय कहाँ लगते हैं? शब्द के अंत में। शब्द के अंत में लगते हैं। तीसरा पॉइंट है प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। कितने होते बच्चे? 2 भेद होते हैं। तो पूछा गया आपसे क्या कि हिंदी में प्रत्ययों की संख्या कितनी है? कृत प्रत्ययों के बच्चे तो 21, 28। यहाँ एक
28 होते हैं बच्चे। कृत प्रत्यय बच्चे कितने होते हैं? 28 होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके हो सकता है कि आगामी प्रश्न में पूछा जाए, लेकिन ये बच्चे CTET की परीक्षा में संभावित प्रश्न आपको बन सकता है, क्योंकि बच्चे प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, क्योंकि नए प्रश्न जो हैं समय बदलता है। इस प्रकार समय में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तन बच्चे हर एक चीज़ में होता है। इसी प्रकार से आएगा। हाँ, एजुकेशन सेक्टर है जो आगामी परीक्षा में जितने भी प्रश्न आपके आएंगे, जो भी प्रश्न वाले हैं, कहीं ना कहीं आगामी प्रश्न हमेशा परीक्षा में ये प्रश्न आपको पूछा जाता है कि कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है और कब आपको नई फैक्ट्री लगानी। ठीक है, इतनी बात सब जानते हैं। इसी से एक एक प्रश्न से मेड बच्चे कहाँ पहुंच जाते हैं। एक प्रश्न से बच्चे मेड में सफल जा रहे मार्क में आ जाते हैं, सफल हो जाते हैं, मतलब धुआंधार आप सफल होने से रह भी जाते हैं। तो कृत प्रत्ययों की संख्या बच्चे कितनी है? 28। नेक्स्ट बच्चे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। शिक्षक में कौन सा प्रत्यय है? शिक्षक में कौन सा प्रत्यय है? क, अक, इक, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बच्चे समझिए, शिक्षक में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी से उत्तर दें। शिक्षक में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी इक, ऑप्शन सी अक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। शिक्षक में कौन सा प्रत्यय बच्चे? तो इसमें अक प्रत्यय लगा है। इसमें अनुज। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो बच्चे अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन 1 इक, ऑप्शन 2 इया, ऑप्शन 3 आ, ऑप्शन डी ई। तो बच्चे अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो ऑप्शन 3 अनुजा। अगला प्रश्न बच्चे है नेक्स्ट। कोष्टक में कौन सा प्रत्यय है? कोष्टक में कौन सा प्रत्यय है? तो बच्चे ऑप्शन 1 आपका है, ऑप्शन 2, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बच्चे कोष्टक में कौन सा प्रत्यय है? कोष्टक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी से उत्तर दें। ऑप्शन 1, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बच्चे इसमें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, अगर, मगर, नगर, इनमें से कोई नहीं। प्रत्यय किसमें लगा है? तो इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न बच्चे हैं नेक्स्ट। उड़ान में प्रत्यय है। उड़ान प्रत्यय है अन, आन, डान और नान। ना बच्चे ऑप्शन 4 है ना। उड़ान में क्या होते हैं? अन, ऑप्शन 2 आन, ऑप्शन 3 है डान, ऑप्शन 4 ना। तो उड़ान बच्चे इसका शब्द क्या है? मूल शब्द है उड़। इसमें बच्चे कौन सा प्रत्यय लगा है? ऑप्शन ए अन, ऑप्शन बी आन, ऑप्शन सी डान, ऑप्शन 4 ना। जल्दी से उत्तर दे बच्चे। बच्चे आपको मालूम है कि प्रत्यय कहां लगते हैं? प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं। बच्चे कहां लगते हैं? शब्द के अंत में। तो इसका सही उत्तर बच्चे क्या है? इसका सही उत्तर है आन, शब्द के अंत में लगते हैं उड़ान। नेक्स्ट बच्चे, निम्न में किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? 1 विकल, बी अलक, डी पुलक और 4 धनिक। इसका क्या है? इक। इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है। इसका मूल शब्द क्या है? धन। तो बच्चे इसका ऑप्शन है 4। धनिक में बच्चे क्या है? प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय कहां लगते हैं? शब्द के अंत में जो से लगते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है घुमक्कड़। घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़, ऑप्शन 2 कड़, ऑप्शन 3 कक्कड़, ऑप्शन डी ड। तो बच्चे घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? और प्रत्यय सबसे पहले पहचानने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि प्रत्यय कहां लगाए जाते हैं। तो प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं, इसलिए ये हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए अक्कड़। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। और यह ऑप्शन 1 है लोग, ऑप्शन बी गण, ऑप्शन सी 3 वर्ग और ऑप्शन डी या 4 प्रेस। गण बच्चे किसे कहते हैं? अगर यही आप छंद में पढ़ेंगे तो छंद में गणों की संख्या 8 होती है
और गण किससे कहते हैं? छंद के अंतर्गत बच्चे तो 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। और यहां पे बच्चे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। और प्रत्यय क्या होते हैं? शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। बच्चे ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है समूहवाचक, तो लोग भी समूहवाचक है, गण भी समूहवाचक है और प्लस वर्ग समूहवाचक नहीं है। अगला बच्चे प्रश्न आपका है, खिलौना में कौन सा प्रत्यय है? बच्चे खिलौना में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए ना, ऑप्शन बी लना, ऑप्शन 3 ओना, ऑप्शन डी लोना। बच्चे खिलौना में कौन सा प्रत्यय है? खिलौना। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? अभियोग। रचयिता सृजन इच्छा बच्चे देखिएगा प्रत्यय से हुई है, तो बच्चे किससे हुई है? सृजन जमा इच्छा। अब बच्चे इसमें क्या है? अभियोग में आपका जो है उपसर्ग है, व्यायाम उपसर्ग है। अब बच्चे तो बच्चे क्या है? इसमें सृजन इच्छा। नेक्स्ट बच्चे देखिएगा, घबराहट। घबराहट में बच्चे कौन सा प्रत्यय है? घबराहट में बच्चे ऑप्शन ए आहट, ऑप्शन बी आवट, ऑप्शन सी 3 अट, हट, ऑप्शन डी 4। घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? सही बच्चे उत्तर दें। तो बच्चे घबराहट में कौन सा प्रत्यय होगा? जल्दी से उत्तर दें। आहट। तो बच्चे इसका मूल शब्द क्या है? घब। और यहां पे बच्चे देखिएगा एक प्रश्न था आपका, अभियोग रचयिता। बच्चे इसमें ध्यान दीजिएगा, आपका ये किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? बच्चे रचयिता। ईता में इसमें प्रत्यय क्या है? ईता। नेक्स्ट बच्चे ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न क्या है कि घबराहट में कौन सा प्रत्यय? आहट। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? पूछा गया है आवा प्रत्यय नहीं है। और आपको मालूम बच्चे आवा और अ प्रत्यय कहां लगाता है? आपसे पूछा जा सकता है कि प्रत्यय कहां, चूंकि प्रत्यय शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, तो दिखावा, चढ़ाना, लावा, बुलावा। बच्चे तो बच्चे पूछा गया प्रत्यय नहीं है, आवा प्रत्यय नहीं बच्चे, कौन सा नहीं है? तो चढ़ाना, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न बच्चे हैं, कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है? कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है? 1 आपका है, बी 2 या 3, ऑप्शन आपका 4 है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है? चलिए बच्चे उत्तर दें। बच्चे इसमें क्या लगा है? इष्ट। आगे ध्यान दीजिएगा, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो बच्चे कृदंत प्रत्यय किसका जुड़ते हैं? तो ये आपके संज्ञा सर्वनाम आपका, तो ये प्यारे बच्चों किसके साथ? विशेषण से जुड़ते हैं बच्चे। अगला प्रश्न है, धुंधला में कौन सा प्रत्यय है? धुंधला में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो बच्चे धुंधला में क्या है? ला प्रत्यय लगा हुआ है। आगे निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें कौन सा पद गलत है? बच्चे कौन सा पद गलत है? दैविक, सामाजिक, भौमिक, पाक्षिक। बच्चे कौन सा पद इसमें गलत है? निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, तो बच्चे कौन सा पद बना है और कौन सा पद गलत है? जल्दी से उत्तर बच्चे। भौमिक, दैविक, सामाजिक, पाक्षिक। आप देख सकते हैं कि अगर जो आपको दिखाई बच्चे इसका जिसको राम जमा एक लगा हुआ है, समाज जमा एक, भौम जमा एक, पक्ष जमा एक, कौन सा प्रत्यय नहीं बनेगा? तो इसका सही उत्तर है पाक्षिक। अगला प्रश्न बच्चे है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? तो विज्ञान का मूल शब्द क्या है? विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है ये आपको ध्यान देना है। विज्ञान में प्रत्यय अन, विग, आन या वी। तो बच्चे आपसे यहां पे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विज्ञान में उपसर्ग क्या है? तो यहां पे उपसर्ग भी बनता है और प्रत्यय भी लगा हुआ है, ध्यान देंगे। तो बच्चे इसमें क्या है? उपसर्ग के पीछे क्या है? विज्ञान आन। निर्वासित में प्रत्यय है, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय बच्चे? तो निर्वासित में इक प्रत्यय है, नि प्रत्यय है, सित प्रत्यय है या इत प्रत्यय है?
तो बच्चे इसमें क्या पढ़ते हैं, इत, निर्वासित। अगला प्रश्न है बच्चे, बहाव में कौन सा प्रत्यय है, आव, ऑप्शन 1 है आवा, ऑप्शन बी है वह, ऑप्शन 3 है आव, ऑप्शन डी हाव। तो बच्चे बहाव, अब इसमें पूछा गया कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, आव या आवा, तो बच्चे इसमें कौन सा प्रत्यय है, आव। नेक्स्ट है, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन 1 है आपका बड़ी ई, ऑप्शन 2 है बड़ा आ, ऑप्शन 3 है य, ऑप्शन 4 आपका है इक। तो क्या होगा, सूता। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार से बहुत अच्छे से अभ्यास किया और बहुत अच्छे से आपने समझा होगा, रसधानी तो ये दिया होगा कि उपसर्ग और बोलते हो, आप देख लेते हैं बना है ना, ये सेल ही है, तो सेल को मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर आप देख लीजिए की होती हैं 54, जिसमें हिंदी के तो उपसर्ग आपके होते हैं 13, संस्कृत के उपसर्ग आपके होते हैं 22, और इसके साथ साथ में आपके उर्दू के उपसर्ग होते हैं 19, और कुल उपसर्गों की संख्या बच्चे कितनी है, 54। और यहां प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि उपसर्ग क्या होते हैं, तो उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बने हैं, उप जमा सर्ग, उप का अर्थ होता है निकट और सर्ग का अर्थ होता है षष्ठी करना, और उपसर्ग शब्द की शुरुआत में लगते हैं और शुरुआत में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। और बच्चे उपसर्ग एक या एक से अधिक भी होते हैं, ऐसे भी शब्द होते हैं जिसमें उपसर्ग भी लगे होते हैं और प्रत्यय भी लगे होते हैं। जो शब्द के शुरुआत में लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द के अंत में लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग की संख्या 54 कुल है। अगर आपसे पूछा जाए कि उपसर्ग क्या होते हैं, तो उपसर्ग शब्दांश होते हैं। शब्दांश के साथ साथ में उपसर्ग अव्यय भी होते हैं, ये आपको दिखाई। और इसके साथ साथ में जो बच्चे आप आगे प्रश्न देखते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं, तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। तो आपने एक विशेष प्रश्न आपने देखा कि कृत प्रत्यय कितनी संख्या कितनी होती है, 28। तो यहां पे निश्चित रूप से प्रश्न आपके बनते हैं, और वो प्रश्न क्या बनता है कि प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं और इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। और प्रत्यय कहां लगते हैं, प्रत्यय शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से आपने अभ्यास किया, आशा करता हूं कि आप समझ पाए होंगे, कोई समस्या नहीं आई होगी। तो उपसर्ग और प्रत्यय आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, और उपसर्ग से संधि और समास के प्रश्न भी बनते हैं। और जितने भी उपसर्ग हैं, अगर यही प्रश्न आपको पूछा जाता है कि समास में, तो अव्ययी भाव समास जो होता है उसमें पहला पद, जिसे पूर्व पद के नाम से आप जानते हैं, प्रथम पद के आप नाम से जानते हैं, तो जो पहला पद और पूर्व पद क्या होता है, उपसर्ग होता है, जो कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। जैसे आजन्म, प्रतिवर्ष, दुर्जन, निसंदेह, तो ये सभी क्या बच्चे इसमें उपसर्ग लगे हैं। बेइंसाफी, तो बच्चे जो शब्द के शुरुआत में लगते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके उपसर्ग कहलाते हैं। और उपसर्ग समास में अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। निपात, निपात भी आपका अव्ययकारी का एक पार्ट है, जिसे आप कहते हैं कि जो खर्च ना हो। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा क्या है, यथा, तथा, इति, ये सभी आपके निपात होते हैं। इति सिद्धम, तथा भक्ति, और यथाशक्ति, शक्ति अनुसार। तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आपको समझना होगा। और जो आपके उपसर्ग होते हैं, कुछ उपसर्ग आपके समास के उदाहरण हैं, कुछ उपसर्ग आपके संधि के उदाहरण हैं। तो इसी प्रकार से आप जब विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे, विस्तार से समझेंगे, तो किसी भी प्रश्न का आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। प्यारे बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आपका टेट ज्ञान संस्थान से जुड़ने के लिए, और आशा करता हूँ आप सब परिवार स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे से रणनीतिक तहत आपकी तैयारी चल रही होगी। तो अगले क्लास में बच्चे नए टॉपिक के साथ मिलते हैं और इसका अध्ययन करेंगे विस्तार से। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, तैयारी करते रहें, और आशा करता हूं कि
आप तैयारी कर रहे होंगे बहुत अच्छे से। जैसे और निरंतर तैयारी करते रहिए बच्चे, क्योंकि अभ्यास भी करना है, पढ़ना और अभ्यास करना दोनों। बच्चे आप जब जो भी कंटेंट पढ़ते हैं, जो भी थ्योरी पढ़ते हैं और उसके बाद उसका अभ्यास कर लेते हैं प्रश्नों का, तो जितने भी हमारे डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो इसी प्रकार प्यारे बच्चों निरंतर तैयारी करते रहें, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।